हमारे साथ हैं सज्जन सिंह वर्मा जी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं और सबसे मुखर नेताओं में माने जाते हैं। और हमारे 10 सूत्र का भी यही है कि हम किसी से डरते नहीं और सीधे बेबाक सवाल करते हैं। तो सज्जन भैया से उन्हीं के अंदाज में मुखर सवाल ही करेंगे और उम्मीद है मुखर जवाब भी मिलेंगे हमको। सज्जन भैया पहले सीधी बात, कांग्रेस आप पूरे प्रदेश घूमे हैं, सोनकक्ष क्या बोल रही है और कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? सोनकच्छ हमेशा न्याय करती है और जो समर्पित भाव से उस क्षेत्र की जनता की सेवा करता है उसके साथ खड़ी हुई मिलती है। और मेरा तो 35 से 38 साल का संबंध बिल्कुल पारिवारिक बना हुआ है। लोगों का एक विश्वास मुझ पे है कि जीवन भर सेवा की, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। बीजेपी का हो कोई हो, मदद ही करी। जब भी किसी का फ़ोन आया मदद के लिए हाथ उठे। कितने वोट से जीत रहे हैं? हज़ारों वोट से जीतूँगा तय। एमपी में कितनी सीटों की आप उम्मीद? एमपी में 140 से 150 सीट बहुत दमदारी के साथ, हम जनता के आशीर्वाद से, उनका साथ हमारे साथ हम जीत रहे हैं। कैलाश जी कह रहे हैं कि लाडली बहन में 1,37,00,000 महिलाएं हैं, उसमें से 1 करोड़ कम से कम हमारे पास वोट आएंगे तो सीधे सीधे 1.5 करोड़ वोट हमको मिलेंगे, हम सरकार बना लेंगे। कैलाश जी को जाना ही नहीं था फिर क्षेत्र में घूमने जाना ही नहीं था, इतने कॉन्फिडेंट है। तो लाडली बहना समझदार है। कैलाश बाबू तुम भी समझदार बनते। हमने तो कहा था टिकट वापस कर दो, तुमसे बदला ले रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी। लाडली बहना समझती कि 18 साल बाद शिवराज को हम लाडली दिखी। करना था तो 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उस समय से देना क्यों नहीं चालू किया? कमलनाथ ने तो भरोसा दिया है कि हर महिला को 1500 रुपये महीना देंगे। एक घर में 3 महिला तो तीनों को देंगे। तो ये एक बड़ा वो है। अभी लाडली बहना का थोड़ा तफसील से बताऊं, कैलाश कभी गाँव का इनका संबंध रहा नहीं। कमलनाथ जी ने एक चिट्ठी कल जारी की कि जहाँ पे भी लोग मदद नहीं कर रहे, अधिकारी कर्मचारी, उनकी जानकारी भेजी जाए। किस तरह से देखते हैं? आपने भी कहा कि सूची बन रही है, तो किस तरह की सूची बन रही है अभी? नहीं, आपका ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है कि कमलनाथ ने कहा है कि कौन कौन अधिकारी मदद नहीं कर रहा उसकी सूची बनाओ, ऐसा नहीं है। कौन से अधिकारी कर्मचारियों ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हथियार बन के काम किया है, कार्यकर्ता बन के काम किया है, ऐसे लोगों की सूची बनना ही चाहिए। जो लोग संविधान की शपथ लेके नौकरी करने जाते हैं, वो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से लोक सेवा की जवाबदारी नहीं दी है। IAS, IPS सारे स्तर के देखिए, किसी भी अधिकारी कर्मचारी शब्द हैं, किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, ये तो होना ही चाहिए कि जब निष्पक्षता, मतलब आप तो जिस तरह बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, खरीद फरोख्त के चलती हुई सरकार को गिराया कांग्रेस की, तुम भी उसी लाइन में हो, अधिकारी जो भी हो, कर्मचारी। पिछली बार कांग्रेस सरकार आई थी तो एक के बाद एक लोग रोज ट्रांसफर की लिस्ट निकलती थी। नेचुरल है, 20 साल हो गए थे सरकार में तो बदलने। इस बार भी क्या ऐसे? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के अभी बचे हुए समय में आप ट्रांसफ़र की सूची उठा के देख लीजिए किसके ज़्यादा हैं, तो आप सही न्याय कर पाएंगे। हमसे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र इन लोगों ने किया। राज बब्बर जी ने एक बयान दिया था कि सिंधिया जी का जो महल है उसको चौपाटी बना देंगे। कमलनाथ जी का भी एक बड़ा बयान सावेर में था कि ये गद्दारी का प्रतीक है। तो और मॉडल कमलनाथ इस बार 2018 नहीं 2023 है। किस तरह की चुनौती होगी जो खासतौर से जिन्होंने गद्दारी करी, आपका जो आरोप है? नहीं, देखिए, शायद ऐसा राज बब्बर जी ने नहीं कहा होगा। चौपाटी बना देंगे मतलब आम जनता के लिए खोल देंगे। और कमलनाथ जी ने जो कहा है वो दुर्भावना के साथ नहीं किया है। कमलनाथ जी का एक कहना था कि एक व्यक्ति सत्ता लोलुपता के किस हद तक जा सकता है। लोकसभा का चुनाव हार जाता है एक अदने से कार्यकर्ता से खुद के, और बड़े ख्वाब देखता मुख्यमंत्री बनने के। यदि जो परंपरा प्रियंका जी ने भी कहा कि सिंधिया जी ने अपने परिवार की परंपरा निभाई है, झांसी की रानी से लेके आज तक जो वाक़ये हुए हैं, निश्चित रूप से ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो क्या सरकार आएगी तो सिंधिया जी या तुलसी सिलावट जो भी है उनके खिलाफ कोई एक्शन, खासतौर से जो मामले उनके दबे हुए हैं गलत, कारम डैम का मामला है, कुछ भी? देखिए, बदले की भावना से तो कांग्रेस कभी काम करती नहीं है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारी को क्यों छोड़ेंगे? इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का टापू तो शिवराज ने बना दिया, बीजेपी ने। हम जो भ्रष्टाचार हुआ है
उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ये हम मानते हैं। दो चीज़ें, कैलाश जी के खिलाफ आप इतने मुखर क्यों रहते हैं? मतलब उनके खिलाफ अगर कोई बराबरी से जवाब देता तो केवल एक ही नाम याद आता, सज्जन सिंह जी। नहीं, मेरे अच्छे मित्र हैं कैलाश, लेकिन क्या होता है कि देखिए कभी कभी सीधे हमारे नेता राहुल गांधी तक पहुंच जाते हैं, सीधे राहुल गांधी है, राहुल गांधी पप्पू। अरे यार तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें टूटी स्कूटर पर घूमते देखा है यार। आज तुम्हारे बच्चे लंदन की कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं। अपने गिरवा में झाँक के फिर शब्द बोलो। यदि हमारे नेता के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करोगे तो हमारे शब्द भी उतने ही तीखे निकलेंगे, तुमसे ज़्यादा तीखे निकलेंगे। ये कहानी और कुछ नहीं। दिग्गी राजा साहब से कैसी केमिस्ट्री है? ऐसा कि वो लगता है कि बीच में कुछ मतभेद है? नहीं, बढ़िया है। हम दो कई बार दोनों ने खाना साथ में खाया, बढ़िया टीनों एक दूसरे को शेयर भी किए कुछ चीज़ें, कहाँ हम कमज़ोर है, कहाँ पे क्या गुणा भाग होना चाहिए। तो हमारी केमिस्ट्री बढ़िया है। एक बात कही जाती है, पिछली बार डिप्टी सीएम के लिए भी आपका नाम चला था, लेकिन शायद दिग्विजय सिंह साहब के कारण या किसी कारण से अटक गया। इस बार क्या डिप्टी सीएम है? देखिए, मैं तो अपने नेता कमलनाथ जी को और हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को हम ये अधिकार देते हैं कि मंत्रिमंडल बनाने में कहीं दिक्कत आ रही हो, हमें ना बना के किसी और को एकोमोडेट करना हो, तो इतना अधिकार अपने हाईकमान और अपने नेता कमलनाथ को देना चाहिए कि कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं तो सज्जन वर्मा मुख्यमंत्री, कहीं दिक्कत नहीं। संपूर्ण अधिकार उनके पास है, जो वो चाहें वो निर्णय लें ताकि एक हम सफल सरकार बना सकें। कमलनाथ जी को आप किस तरह से आप देख रहे हो? आप कोई सीएम को लेकर तो आपको कोई डाउट नहीं रह गया जो पहले बात चल रही थी? बिल्कुल डाउट नहीं है। हम लगभग 25 नेताओं ने शपथ लेके कमलनाथ जी के हॉल में ही कसम खाई थी। दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, सज्जन वर्मा, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, ऐसे हम सारे नेताओं ने हाथ उठा के कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे नेता कमलनाथ जी है, मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। यही बात हमारे आला कमान दिल्ली वालों ने भी कही है, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे, ये तय है। सीएम कमलनाथ जी होते तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएंगे, चेहरा बदलेगा? अब डेफिनेटली प्रदेश अध्यक्ष तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंपना पड़ेगा। दोनों बड़े पद हैं और बड़ा कार्यभार होता है। इतना बोझ कह लो या कार्य की अधिकता कह लो, एक व्यक्ति मैं समझता हूँ कि पदों के साथ न्याय नहीं कर पाता। आपने स्वतंत्रवाद वाली बात कही कि कमलनाथ जी को फ्री हैंड रहेगा मंत्रिमंडल चुनने का, लेकिन फिर भी जैसे बीजेपी में अभी मजाक में चल रहा है कि कांग्रेस तो अभी से मंत्रिमंडल भी तय कर रही है, तो वो क्या लग रहा है कौन कौन इसमें वैसे संभावित बड़े नाम हो सकते हैं? देखिए, मजाक करे या कुछ भी करे, जब तुमको जीतते हुए लगती थी बीजेपी वालों को, तो लड्डू बनना चालू हो जाते थे। आपने देखा होगा, कहाँ है लड्डू? गायब है अभी तो। लड्डू हम बांटेंगे, हम बनाएंगे और सरकार हम बना रहे हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, बहुत सारे सीनियर लीडर जीत के आ रहे हैं इस बार, तो बहुत दमदार मंत्रिमंडल बनेगा। जो एक बात करती है आदिवासी या एसटी एससी, जो भी कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग रहा है, पिछड़ा वर्ग हो या एसटी एससी, वो हमेशा तवज्जो देती रही है, तो इन वर्ग को प्रमुखता मिलेगी मंत्रिमंडल में? देखिए, बिल्कुल देना ही चाहिए। ये मध्य प्रदेश आदिवासी और अनुसूचित जाति के ही लिए माना जाता है, और पिछली बार आदिवासी विधायक इतनी मात्रा में जीत के आए थे, हमारी सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका आदिवासी विधायकों की थी। तो इस वर्ग को कांग्रेस पहले भी तवज्जो देती थी, इस बार भी तवज्जो देगी, अनुसूचित जाति जनजाति। प्रेमचंद गुड्डू जी क्यों नाराज रहते हैं आपसे? प्रेमचंद गुड्डू ये लीडरशिप के लायक आदमी नहीं है। ये दोगले लोगों की भर्ती कांग्रेस में बहुत पहले छांट देना थी। कांग्रेस में मलाई खाई, युवक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, सांसद बन गए, जाके फिर बीजेपी से टिकट ले आए, फिर कांग्रेस में आ गए। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं मानता हूँ। जो अपनी उसकी सुपुत्री जिसको कांग्रेस ने टिकट दी, उसके खिलाफ प्रचार करने गए आदमी, उससे कॉलेज छीन लिया। अरे यार, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। 3 दिसंबर को फाइनल, कांग्रेस अब क्या करने जा रही हो, कितनी सीट? देखिए, 140 से 150 सीटें हम जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और बहुत जल्दी कमलनाथ जी जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन हमारे 5 या 6 सूत्र हैं
उनकी फाइल बुला के उन पर साइन करेंगे जो वचन पत्र हमने दिया। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। बहुत वरिष्ठ नेता जीत के आए तो युवा साथियों और वरिष्ठ जनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। दो चीज़ें राहुल जी ने कहा था, एक आखिरी सवाल, एक जातिगत गणना का, एक ओल्ड पेंशन स्कीम का, और सिलेंडर वाला आपका गारंटी स्कीम तो है ही, तो इन पे भी पहले कैबिनेट में कुछ फैसले होंगे? देखिए ये तो बिल्कुल सीधी बात है। जब कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, तो मध्य प्रदेश में भी सबसे पहले कमलनाथ जी पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लेंगे। और जो भी आवश्यक निर्णय, मैंने 6 सूत्र आपसे कहे, वो 6 सूत्र सबसे पहले हम कैबिनेट में लाके पास करें।